छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की बड़ी जानकारी। कांग्रेस स्वागत समिति की बैठक आज हुई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में पूरी बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन समेत कांग्रेस के तमाम सदस्य जो कि स्वागत समिति का हिस्सा है, सभी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा हुई है। बैठक में महाधिवेशन को ठीक तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। महाधिवेशन को लेकर 17 कमेटियां बनी हैं, जो कि अब अलग अलग नेताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। समन्वय समिति की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ही रहेंगी। पब्लिक मीटिंग समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू होंगे। परिवहन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर होंगे। डेकोरेशन समिति अध्यक्ष जयसिंह अग्रवाल संभालने वाले हैं। तो 17 अलग अलग कमेटियां हैं जिनके अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस के महाअधिवेशन के दौरान ये सभी नेता अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। हमारी हुई है एक रिसेप्शन कमेटी की मीटिंग, स्वागत समिति की। आगे की तैयारी कैसे हो उस पर मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमने बात की और उसके पश्चात हमारी एक छोटी मीटिंग हुई जिसमें जो अलग अलग कमेटीज हैं उनके चेयरमैन, सीनियर लोग मौजूद थे। उसमें विस्तार से चर्चा हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब जिस तरह से मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, यह महाधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। आज शैलजा मैडम के अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें सारे विषयों पे चर्चा हुई। तैयारी के संदर्भ में निर्देश उन्होंने दिया है और लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। पिछले दौरे में भी आए थे और उसमें भी जो मार्गदर्शन दिए उसके अनुरूप काम हो रहा है और लगातार उसमें तेजी भी आ रही है और सारे कमेटियां अब सक्रिय भी होगी। तो हमारी तैयारी उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सबको जिम्मेदारी दी गई है, सारे संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि किसको रेलवे स्टेशन में रहना है, किसको बस स्टैंड में रहना है, किसको एयरपोर्ट में रहना है। वो सारे मतलब कंट्रोल रूम से लेके सारे डायरेक्शन शैलजा जी ने दिया है और उसके हिसाब से फिर आगे फंक्शन होगा। छत्तीसगढ़ में अतिथि देवो भव की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व का और पूरे देश के हमारे नेताओं का छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उस ढंग से आज स्वागत कमेटी की बैठक भी हुई थी। तो हम पूरे देश के सभी जो भी अतिथि आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। चलिए, महाधिवेशन को लेकर, इस आयोजन को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़े, इनका रुख कर लेते हैं। ममता, महाधिवेशन को लेकर किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, ये तो बैठक के जरिए हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सिलसिलेवार तैयारियां की जा रही हैं। 17 कमेटियां इसके लिए बनाई गई हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक महत्व इस महाधिवेशन का बहुत ज्यादा है। ममता, कांग्रेस का राष्ट्रीय 85वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है और छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी कहना है कि ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है। कुमारी शैलजा ने भी अपना जो बैठक में जो स्पीच दी उसमें कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी चुनौती सामने आकर ली है और पूरी देश की जो कांग्रेस है वो देखने जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन हो रहा है और जाहिर तौर पर मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारियों पर, रणनीति पर बात होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा और इसके साथ ही जो किस रणनीति के तहत 2023 का चुनाव, 2024 का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, इस पर चर्चा होगी। 9 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इस पर रणनीति बनेगी। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, संगठन स्तर पर क्या बदलाव किए जा सकते हैं। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उसके इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हुए और आने वाले समय में पार्टी को और क्या स्वरूप दिया जा सकता है, कैसे पार्टी को पुराने जो रूप में लाया जा सकता है, पुरानी ताकत कैसे लौटाई जा
जा सकती है। ये तमाम जो ऐसे मसले हैं जिस पर इस महाधिवेशन में जो है राष्ट्रीय महाधिवेशन में चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। करीबन 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी बड़े तमाम लीडर सामने आएंगे और कार्यकर्ताओं को देखने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को 26 तारीख को बड़ी जनसभा होगी जिसमें सीधे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। टेंट सिटी बनाई जा रही है, पूरे अलग अलग टेंट बनाए जाएंगे और ये जो टेंट है हाउस हैं उनके नाम जो है विभूतियों के नाम पर, छत्तीसगढ़ की अलग अलग विभूतियों के नाम पर रखे जाएंगे। जैसे कि मीडिया हाउस बनाया जाएगा तो उसको चंदूलाल चंद्राकर के नाम से दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अलग अलग नगर बनाए जाएंगे, मोतीलाल बोरा नगर, अलग अलग कांग्रेस के लीडर्स के नाम पे जो है वो नगर बनाए जाएंगे। और खान पान को लेकर भी अगर हम बात करें तो ये कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, जो व्यंजन है, जो खान पान है उसको परोसा जाए। मिलेट को एक दिन जो है कहा गया है कि जो डेलीगेट्स आएंगे, जो भी मेहमान आएंगे उनको एक दिन जो है पूरा मिलेट से बने हुए व्यंजन खिलाए जाएं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी ये सीखने वाली बात होगी और 2023 की तैयारियों के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए देखना होगा महाधिवेशन में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला, इसे लेकर विरोध करने के मूड में इस बार बीजेपी नजर आ रही है क्योंकि 17 फरवरी को बीजेपी चक्का जाम करने का ऐलान कर चुकी है। 16 फरवरी को बस्तर मुख्यालय में एक रैली निकाली जानी है। आईजी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बस्तर को छोड़कर 17 फरवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा। सभी 78 विधानसभा में मंडल स्तर पर धरना दिया जाएगा। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी। प्रदेश में इस कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से हत्याएं बढ़ी है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। बस्तर में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की क्रमबद्ध हत्या हो रही है। 1 महीने के भीतर में 4 हत्याएं हो चुकी है और उस घटनाक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग में आईजी कार्यालय के सामने में प्रदर्शन होगा और उसके अलावा 17 तारीख को बस्तर को छोड़कर के शेष पूरे छत्तीसगढ़ में मंडल स्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में 400 स्थान पर उन मुख्य सड़कों को बाधित किया जाएगा। नक्सली के द्वारा किए गए हत्या की जितनी भी निंदा की जाए कम है। कहीं कहीं जाके छिटपुट अपने अस्तित्व को बताने के लिए वो हत्याएं कर रहे हैं। नक्सली सिमट भी गए हैं, कमजोर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा इस घटना की यदि जांच कराने एनआईए की जरूरत है, हमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसके पहले जितनी घटनाएं हुई एनआईए जब घुस आया हमसे पूछा भी नहीं, इसमें भी जांच कर लो। भीमा मंडावी जांच क्या हुआ? और उसके पहले झीरम घाटी की घटना घटी जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति सारे नेता शहीद हो गए, उसके बारे में एनआईए की रिपोर्ट क्या है? और इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा है रमन सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे प्रथम पंक्ति सारे नेता शहीद हो गए और हम लोग चीख चीख के कह रहे हैं इसमें ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, तब वो मौन रहे। इधर नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। वामपंथी उग्रवाद बिहार झारखंड में करीब करीब खत्म हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है हमने, अमित शाह की तरफ से ये सब कहा गया। छत्तीसगढ़ में बहुत कम समय में स्थिति सामान्य होगी। 20 साल में पहली बार हताहत होने वालों की संख्या कम हुई है। हताहत होने वाले सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की संख्या में गिरावट आई है। नक्सलवाद अब 1/3 जिले में रह गया है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और अब कांकेर से बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने 3 नाबालिगों को बरामद किया है। आपको बता दें कि आलदंड में मुठभेड़ हुई, उसके बाद तीनों बच्चों को बरामद यहां से किया गया। नक्सली के पास तीनों नाबालिग बच्चे थे। अवैध कार्यों के लिए दबाव बनाया करते थे माओवादी इन पर। संगठन में कार्य करने और सामान ढोने के लिए बच्चों को यहां पर रखा था। जवानों ने तीनों को मुठभेड़ स्थल से सकुशल निकालकर इलाज कराया है। इलाज के बाद बाल कल्याण समिति के सामने भी पेश किया गया। थाना छोटे बेटिया के आलदन जंगल का है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि नक्सली जो वहाँ पर आगे कुछ घटना कारित करने के ठहरे हुए, जिस पर एक संयुक्त पार्टी द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग की गई। हमारी पार्टी द्वारा जो उनके कड़ाई से मुकाबला किया गया, जिससे हमें भारी पड़ता था। एक नक्सली भाग गए। एरिया के जब सर्चिंग और तलाशी की गई तो वहाँ पर 2 नाबालिग बालक तथा एक बालिका बरामद हुए हैं, जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। और चूंकि वो नाबालिग हैं, इसलिए उनको परिवार जो बाल कल्याण परिषद में पेश किया जाएगा और उनके पुनर्वास तथा उनके आगामी शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। इधर देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। 18 फरवरी को एक साथ साधु संत पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा ने कहा है कि देश भर के साधु संत छत्तीसगढ़ के कई जिलों से होते हुए 19 मार्च को रायपुर पहुंचेंगे। 19 मार्च को धर्मसभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। सभी संत भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। विश्व हिंदू परिषद के इस यात्रा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद वाले इतने साल से कहां थे। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के अंदर हिंदू भाव के जागरण और समरसता और समानता का भाव जगाने की दृष्टि से ही इस यात्रा का आयोजन संतों के द्वारा किया गया है। मां महामाया यात्रा ये रामानुजगंज से निकलेगी। मां चंद्रहासिनी यात्रा जसपुर सोघड़ा आश्रम से निकलेगी। मां दंतेश्वरी यात्रा सुकमा रामाराम से और निकलेगी। इसी प्रकार से मां बम्बलेश्वरी यात्रा मोहला पाना ब्रज से निकलने वाली है। और इस यात्रा में मुख्य रूप से सर्वेश्वर दास जी महाराज, आचार्य राकेश जी, पूज्य वेद प्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी, राम रूपदास जी, पूज्य त्रिवेणी दास जी, शंकर दास जी, ऐसे ही प्रमुख और संत के नेतृत्व में सारे संत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इधर रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। मोर आवास मोर अधिकार रैली निकाली और कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। रायपुर के नमस्ते चौक स्थित कार्यालय का बीजेपी ने घेराव किया। बीजेपी की रैली पर विधायक ने भी पलटवार किया है। ये भाजपा के अधिकांश लोग भी कहते हैं, खाली भाजपा के अधिकांश लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार यहाँ रिपीट होगी छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो जब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो जबरदस्ती का के विधायकों का घेराव कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। अब इनका विपक्ष है, इनका काम है, जो भी काम करते हैं करें। लेकिन हमारा जो काम था, हमने उनको छाछ पिलाई, ठंडी ठंडी छाछ का लंगर लगा दिया था वहाँ पर मैंने, तो उनको छाछ पिलाई है, उनके दिमाग को ठंडा किया है। तो जाके सोचेंगे कि हम लोग क्यों घेराव किए थे, बेकार घेराव कर। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। शादी में हर्ष फायरिंग में कार्रवाई होने वाली है। पुलिस ने लाइसेंस निरस्त करने का पत्र भेजा है। पुलिस ने कलेक्टर को यह पत्र भेजा गया, निरस्तीकरण पत्र, जिसे बताया जा रहा है कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग हुई थी। कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी थी और इसी के दौरान वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। लाइसेंस निरस्त करने को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के एक वीडियो पर बवाल मच गया है। इसमें एक्टर ग्लोब पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इस क्लिप को बारीकी से नोटिस किया, जिसके बाद अक्षय कुमार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए। लोगों का मानना है ये एक्टर अक्षय कुमार ने भारत के नक्शे पर पैर रखा। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई। अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने एसपी और गृह मंत्रालय से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है।
पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालात है, ये बस्तर की जो घटनाएं हैं उस बात को दर्शाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से और अब कवर्धा से बड़ी जानकारी। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया। अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही। कार के जरिए गांजे की तस्करी की जा रही थी। दोनों आरोपी राजस्थान के निवासी हैं। ओडिशा से जयपुर गांजा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। चिल्फी पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पंढोकर सरकार क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको दिखा देते हैं। बोलिए श्री गोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, बोलिए संत महाप्रभु भगवान की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, संत भगवान की, संत भगवान की, संत भगवान की, राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की स्थापना हो। इसी के साथ चलते हो दरबार में श्री पंढोकर सरकार त्रिकालदर्शी के दरबार में अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। 1 मिनट बाद ही शीघ्र ही दरबार प्रारंभ होने जा रहा है। सभी इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और आए हुए विभिन्न संस्थाओं के शोधकर्ता एवं रिसर्चकर्ताओं के लिए भी आसन ग्रहण करने के लिए आह्वान किया जाता है और आपको सावधान किया जाता है। आप सभी लोगों ने सुनाई है, हमने कहा सावधान, और सावधान वह लोग हो जाए जो तथा कथित संस्थाएं चलाने वाले लोग कागज फैलाते हैं। और हम भी कहते हैं या तो तुम्हारी कागज टेढ़ी हो जाएगी, नीचे खुसर जाएगी या तम जाएगी। देखते हैं दम कितना पानी है। जो लोग कहते हैं संतों में कोई ताकत नहीं, कोई मंत्रों में कोई ताकत नहीं, यज्ञों में कोई ताकत नहीं, कोई कहता है कि कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। वैसे तो तथाकथित संस्थाओं से मुझे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मौत और जवाब जरूर दूंगा। गाल लाल निशान पड़ेगा। ये पंढोकर सरकार का सम्मान के साथ परम कृपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में श्री राम कथा, श्री राम वही, ये पंडाल में एक दिव्य तीर्थ निर्मित है। जिस समय तुम पंढोकर सरकार का दरबार देख रहे हो, और महाराज श्री जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी तो हम कथा सीख रहे हैं। पूज्य श्री रजन महाराज जी ने अंतरराष्ट्रीय विद्वान है, लेकिन उन्होंने अपनी पोथी उठा के बताई कि अभी तो मैं सीख रहा हूं, इसलिए अभी मैं भी विद्यार्थी हूं, मैं कोई आचार्य नहीं हूं। हम भी आप लोगों के सकल की एक्शन चेहरे का मोड़ सीख रहा हूं कि आप किस मोड़ पर चलना चाहते हो। मैं तुमको पकड़ रहा हूं, तुम भाग के दिखाओ। श्री परम पूज्य श्री राजेंद्र महाराज जी श्री राम कथा के माध्यम से बोल रहे थे कि मैं पोथी पढ़ के भगवत नाम चर्चा संकीर्तन करा रहा हूं। ये ही सत्य है
कि जो पोथी पढ़ता है वो ही कथा है, जो बिगर पोथी पढ़ना पलटे कथा कहता है वो कथा नहीं, वो रतन तोता है। आपकी पठन पाठन से ही अनुष्ठान सफल होता है, और जो डायरी पढ़ करके कथा कहे वो कथा नहीं, वो प्रवचन है, यह कथा है। ऐसे आचार, ऐसे सरल आचार श्री रजन जी महाराजा जी संतों के स्नेह प्राप्त और सभी भक्तों पर स्नेह करने वाले और सभी भक्तों से स्नेह प्राप्त करने वाले ऐसे राजन महाराज जी को भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद है। सभी विद्वान समाज को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से दरबार देखने के लिए, दरबार का अवलोकन करने के लिए गद्दी पर आह्वान किया गया है कि विद्वान समाज में दरबार देखे, वही बरकत राम नाम संकीर्तन करे। मैं मौत और जवाब देने के तैयार है, आप तो बस राम नाम संकीर्तन करो। अंधविश्वासीय संस्थाओं को, कम्युनिस्ट विचारधारा की संस्थाओं को, वामपंथियों के चल रहे गुप्त उन कमेटियों को, उन संगठनों को पंडोकर सरकार दरबार ललकारता है। आप अपने घर से कुछ भी कहते रहो, कुछ भी बोलते रहो, अपने चैनल से आप कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि विज्ञान का योग है और सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलते रहो। मर्द जब समझे जाओगे जब सामने आमने बात कर लोगे। आप अपने घर से कुछ बोलो, हम यहां से कुछ बोले, इससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। परिणाम जब निकलेगा जब पाली खचेगी और दो टीम आमने सामने खड़ी होगी, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है और किसमें कितना पानी है। श्री दरबार में आए हुए सभी भक्त, देश विदेश और भोपाल तो हमारा हृदय है। यहां लंबे समय से दरबार नहीं हुआ। हमने 2010, 2008 से ही दरबार के विराम कर दिए। कभी कभी बाहर जाते रहे, भक्तों ने बुलाया किसी कार्यक्रम में और वहां आग्रह निवेदन किया तो दरबार अवश्य लगा। दरबार जैसा माहौल हुआ तो दरबार लगाया गया, क्योंकि दरबार कोई मजाल का खेल नहीं है। दरबार कहीं नहीं लगता, दरबार कोई मदारी का खेल नहीं कि आपने बताओ मेरे साथ में दो लोग बैठे, इनका नाम क्या है, अभी तुम बदल जाओ, इसका क्या मतलब? आमने सामने बता बैठोगे तो विद्वान लोग चेहरा पकड़ लेंगे, साइकोलॉजिकल विद्वान लोग चेहरे के मूवमेंट को पकड़ लेंगे कि इसमें दो में से कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए आमने सामने बैठने पर ही परिणाम निकल सकते हैं। और पंडोकर सरकार दरबार को किसी संस्था से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही पंडोकर सरकार किसी की सर्टिफिकेट की मोहताज है। पंडोकर सरकार दरबार आपकी योग्यता का, आपकी धीरता का सर्टिफिकेट देता है। पंडोकर सरकार दरबार को कोई धन की आवश्यकता नहीं है। हम तो 1 रुपए में पर्ची लिख देते हैं, बस समझ लेके पंडोकर धाम जाओ। यदि किसी को लगता है कि मैं पैसा लेता हूं तो अप्रैल के बाद निःशुल्क होने जा रहा है, लेकिन समय लेके जाना, नंबर आएगा। और सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।